हाउसिंग सोसाइटीज आपने बना दी है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड था, उसको क्यों नहीं आपने फिर वहां उसको रोका? क्या आप उसको भी रिविजिट करेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जहाँ सियासत में बहुत सी बातें हो रही हैं वहाँ पर खुदा खुदा करके अब थर्ड टियर जमहूरियत यानी कि थर्ड टियर जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसके हवाले से ज़्यादा संजीदगी के साथ मामलात हो रहे हैं। आपने देखा जमात इस्लामी ने तकरीबन 29 दिन के लिए धरना दिया और उसके बाद मुतालिबात उनके मंजूर कुछ हो गए और ये वादा किया गया कि इस तरामीम के साथ इस बिल के अंदर चीज़ें लाई जाएंगी और फिर मामलात बेहतर होंगे। लेकिन साथ ही साथ कराची में अब PSP भी एहतजाज करने जा रही है इतवार को। अब देख रहे हैं कि उनका एहतजाज क्या रंग लाता है और क्या इस वक्त एहतजाज की ज़रूरत है भी या नहीं है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एहतजाज और उसके बाद लाठी चार्ज, शेलिंग और उनके मुताबिक एक कारकुन के जाँ बाक होने के बाद सूरत हाल अब बल्दियात के हवाले से, शहरी हुकूमतों के हवाले से खासी संजीदा हो गई है। लेकिन एक मामला इस वक्त अगर हम दूसरे सूबों में देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में जैसे आपने देखा पहला मरहला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा शदीद झटका लगा उन नताइज में जो बल्दियाती इलेक्शन में सामने आए थे, चाहे वो मेयर के या ज़िला कौंसिल के इलेक्शन हों या कौंसलर्स तक के इलेक्शन हों। और अब पंजाब सबसे बड़े सूबे में तैयारी की जा रही है बल्दियाती इलेक्शन की। 3 घंटे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा भी शरीक हुए। इसमें कुछ फ़ैसले अहम किए जा रहे हैं, एक तो पार्टी लेवल पर और दूसरा बल्दियात के इलेक्शन से मुताल्लिक़ क्या फ़ैसले हुए हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का। और प्रोग्राम में हम आगाज़ में बात करना चाह रहे हैं कि इस वक्त बल्दियात के हवाले से क्या तैयारियाँ और वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर और जिसमें एक ख़ास बड़ा एक अहम प्रोजेक्ट है रावी अर्बन डेवलपमेंट, जिसको एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट तस्वुर किया जा रहा था। पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने इस तमाम तर मनसूबे को कलअदम करार दिया, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ख़ाबर अब्बास, हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ। उनसे जान लेते हैं कि आज बल्दियात के हवाले से जो एक बड़ी अहम मीटिंग थी, क्या फ़ैसले किए गए ख़ाबर? बिल्कुल मुदस्सर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो जहाँ एक रोज़ा दौरे पर यहाँ लाहौर पहुँचे और सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ के पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनका उन्होंने दौरा किया। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट हब है जो वाल्टन रोड पर बनाई गई है, वहाँ पर जाके वज़ीर आज़म ने जो है दौरा किया और उनको वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई है उस मनसूबे के हवाले से। उसके बाद वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के बड़े मनसूबे रोडा की जानिब गए। रखबराज जंगल पर जाकर उन्होंने वहाँ पर होने वाले तामीराती काम का जायज़ा लिया और वहाँ पर मौजूद टीम ने उन्हें जो है वो कानूनी जो इक़दामात किए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से उनके हवाले से आगाह किया गया, क्योंकि रोडा के ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें उसके तमाम मास्टर प्लान को जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया था। और उसके साथ ही साथ रोडा अथॉरिटी को जो है वो अहकामात जारी किए गए थे कि फिल फोर जो है वो पैसे जो उन्होंने पंजाब हुकूमत से वसूले हैं उन्हें वापस किए जाएँ। इस हवाले से चूँकि वज़ीर आज़म काफ़ी इस हवाले से इस रोडा प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी ज़ाती तौर पर जो है मेहनत भी कर रहे थे और पंजाब हुकूमत भी इस पर खासा काम कर रही थी, इस वजह से वज़ीर आज़म खुद वहाँ पर गए हैं और अपनी कानूनी टीम को उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सही तरह से पेश किया जाए। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म की जो है वो वज़ीर कानून राजा बशारत से भी मुलाकात हुई है और उन्हें भी ये कहा गया है कि ये केस जो है हाई कोर्ट में उस तरह से पेश क्यों नहीं किया गया ताकि कोर्ट को बताया जाता कि इस मनसूबे की क्या अहमियत है। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी रिट दायर कर चुकी है जिसमें फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर जो है वो स्टे मांगा गया और इसके साथ साथ काम जारी रखने का हुक्म भी मांगा गया। दूसरी जानिब जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, प्राइम मिनिस्टर को जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से काफ़ी तफसीली आगाह किया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म की आमद से कबल जो है शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर मौजूद थे, सूबाई वज़रा भी यहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर आला की क़यादत में एक तवील नशिस्त हुई तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद, जिसमें जो है पंजाब में मुनक्किद के होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल तय किया गया और तमाम अरकान असम्बली की जो है वो राय कायम की गई। उस बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो मीटिंग हुई उसमें जितने भी अरकान और वज़रा थे उन्होंने अपनी अपनी राय पेश की और ये हुकूमत को सजेस्ट किया गया कि जितने भी नाराज़ अरकान हैं सबसे पहले उनके गिले शिकवे दूर किए जाएँ, तंजीम साजी के अमल को मुकम्मल
मुकम्मल किया जाए, उसके बाद ही जो है इन इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। जबकि हुकूमत की जानिब से जो राय पेश की गई है, ये पहले 4 हिस्सों में जो है 4 डिवीजन्स में जो है ये इनेकाद करवाने जा रही है पंजाब हुकूमत, जिनमें डेरा गाजी खान, मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न और सेंट्रल पंजाब का एक डिवीज़न है गुजरांवाला। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से इससे कबल जो है KPK में भी ये दावा किया गया था कि मरूसी सियासत की वजह से अपनों में टिकटों की तकसीम की वजह से हमारे साथ रहिएगा। जो आपने बताया बल्दियात के हवाले से हम मजीद बात करेंगे। मैं चाहूँगा शामिल गुफ्तगू करें पीजे मीर साहब को। पीजे मीर साहब, 2 चीज़ें हैं, हम पहले ये बात कर लेते हैं। एक तो रावी अर्बन डेवलपमेंट बहुत एक मेगा किस्म का प्रोजेक्ट है और जिसको बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म खुद देख रहे हैं। कुछ चीज़ों को उनमें से ये भी एक चीज़ शामिल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ कि हाई कोर्ट ने अहकामात दे दिए, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब गए हैं। सर, ये एक जानिब तो डेवलपमेंट के मामलात हैं, दूसरी जानिब शायद तरीक़ाकार गलत हुकूमत ले रही है जिसकी वजह से अदालतों के ये मामलात हैं। तो एक जानिब डेवलपमेंट का हम रोना रोते हैं, दूसरी डेवलपमेंट हो नहीं पाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखे ना, यहाँ ऑरेंज ट्रेन चली, ऑरेंज ट्रेन इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, उसको अब कोर्ट्स ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है। अब द क्वेश्चन इज कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि जी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो शायद इफेक्ट हो जाएंगी। यहाँ एक जो अभी पॉइंट रेज किया गया है, वो कह रहे हैं जी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल हुकूमत को ही करना चाहिए था, लेकिन आगे इसको आप कह लो कि सबलेट या आगे किसी और को नहीं देना चाहिए था। तो फिर आप इसका सवाल उठता है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं ये जो खुल जाती हैं इसके रूरल एरियाज में, फिर इसका कौन जवाब दे? आपने पूरा लाहौर के इर्द गिर्द में हाउसिंग सोसाइटीज आपने बना दी है, वो भी एग्रीकल्चरल लैंड था, उसको क्यों नहीं आपने फिर वहां उसको रोका? क्या आप उसको भी रिविजिट करेंगे? ये बिल्कुल आई एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर, ये हमें एक जरूरत है, ये लाहौर की जरूरत नहीं है, ये कराची, पेशावर, मुल्तान, लालपुर, ये सारी जगहों की जरूरत है, बिकॉज ये पुरानी सिटीज हैं और ये कंजेस्टेड है। आप कराची का हाल देखो, सीवरेज सिस्टम इतना खराब हुआ है कि आप उसको कैसे करोगे? क्या लोगों के घर तोड़ दोगे? आप ग्रेजुअली इनको मूव करो, माइग्रेट कराओ नई जगह पे, ताकि पुरानी जगह को आप इसको कह लो कि रिपेयर करना शुरू करो। और मैं आपको बता दूं मुदस्सिर कि पर्टिकुलरली चलो अब रावी का तो जो पानी है, लेट मी टेल यू, इट इज सीवेज वाटर। ये गंदा पानी आता है, इसके अंदर रोही नाला जो कि अमृतसर से आता है, गंदा पानी आके होडियारा ड्रेन में गिर के और फसलों को लगता है। अंदाजा लगाओ, ये सारे गुरुद्वारों का और गंदा पानी उधर से आके आप अपनी फसलें उगाते हैं यहाँ, इसकी कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। वो यार इन चीजों पे तो काम करो। हम तो बात ले आते प्रोजेक्ट्स, नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन ग्रास रूट जो है ना काम, वो हम नहीं करते। हमारे पास इतना पानी है यहाँ कि जो बिल्कुल ड्रेन्स में जा रहा है एंड इट इज बिकमिंग आर्सेनिक वाटर, और आप और मैं हम उस पानी की सब्जियां खा रहे हैं, इस पे कोई नहीं है। वहां की हम कहते हैं जी ये रावी के खगे खाओ, वो कैंसरस है, उसके अंदर मर्करी है, और वो आप बड़े शौक से खाते हैं। कराची के साल देख लो, कराची के समुंदर के अंदर मर्करी है, हम कहते हैं जी कराची की मछली खानी चाहिए। ये कौन कंट्रोल करेगा? मुझे बताओ, ये कौन कंट्रोल करेगा? आज जो मुझे एक बड़ी रिफ्रेशिंग चीज लगी है, ये बिलावल की आपने दिखाई है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो एक उन्होंने तकरीब किया गंबट में, मैंने कहा कि वाओ, आई विश सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह की बात करें। ठीक है, उसने गंबट की तारीफ की, लेकिन उसने कहा कि देखो ये बाकी एरियाज के अंदर भी ये काम करो। यार ये होती है लीडरशिप। दिस इज व्हाट यू कॉल विजनरी एंड गो फॉरवर्ड। तनकीद उसने बराए तामीर की है, तनकीद बराए तनकीद नहीं की है। सो आई थिंक इस एटीट्यूड से अगर हम चलेंगे सारे प्रोविंसेस में, तो हमारे सारों का फायदा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये आपने क्वेश्चन रेज किया है, ये लाहौर की बड़ी जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, एंड आई एम श्योर आप जो बात कर रहे हैं कि बड़े शहरों की जरूरत, शहरों की यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस जानिब तवज्जो होना और प्रोजेक्ट को बनाया जाना यह बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, हमें रिपोर्ट कर रहे थे। पीजे मीर साहब हमारे साथ ही हैं जी। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बल्दियात के हवाले से ही बात करेंगे और शहरों के हवाले से कि इन शहरों को कौन है जो बेहतर कर सकता है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त बल्दियात के हवाले से। एक जानिब तो पंजाब में तैयारियां की जा रही हैं बल्दियाती इलेक्शन की, और दूसरी जानिब बल्दियात का मामला सबसे ज़्यादा
जो इस वक्त शोर पकड़ा हुआ है वो है सिंध के अंदर, और कराची में जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर PSP, तमाम सियासी जमातें अपने ही सूरत में एक एहतजाज करती नज़र आ रही। लेकिन रात को एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और वो जमात इस्लामी के तकरीबन 1 माह रहने वाला जो धरना है वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद मज़ाकरात हो गए, और मज़ाकरात के बाद अब चीज़ें खासी बदल सकती हैं या नहीं, इस सूरत पे बात करेंगे। हमारे साथ PJ मीर साहब मौजूद हैं, काफ़ी तजकार, और हमें ज्वाइन किया है साबिक डिप्टी मेयर और PSP के रहनुमा अरशद वोहरा साहब ने। अरशद वोहरा साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। सर, अब आप जो है वो भी 30 जनवरी को वो फवारा चौक पर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं ये आखिरी मार्का होगा। तो सर, मार्का तो फिर जमात इस्लामी ने रात जीत नहीं लिया, उन्होंने अपना मुआहदा कर लिया, मज़ाकरात और वो तमाम तर चीज़ें जो मांगी जा रही थी उसमें तो बेशतर जो चीज़ें हैं उन्होंने उस मुआहदे के तहत बात कर ली है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में जमात इस्लामी के साथ जो मुआहदा हुआ है अच्छी बात है, पेशकश हुई है। और हम तो जब हमारे मुज़ाकरात हुए थे, जब नासिर हुसैन शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब आए थे, तो ये बातें तो वो उस वक्त हमारी मीटिंग में ही मान गए थे, जो हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि 60-70% तो बातें ही मान गए। अच्छा, ये 60-70% जो बातें ये माने हैं, ये वो बातें हैं जो 2013 के लोकल बॉडीज का जो एक्ट है SLGA 2013 उसमें मौजूद है। एडिशन हुआ है, वो एडिशन हुआ है कि मेयर को जो है वो वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे। ठीक है, असल तो बेस जो है जो कि आपका आर्टिकल 140A जो डिफाइन करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर्स हैं, वो जो चीजें हैं वो अभी तक इंक्लूड नहीं हुई है, जो कि आपके 2001 के लोकल बॉडीज एक्ट में थी। अच्छा, हमारा इशू ये नहीं है कि कराची को दिया जाए, तो जो बात कर रहे हैं वो इन जनरल, ताकि जो है 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 140 जो है वो उसके ट्रू सेंस में इसका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक आए। अच्छा, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है वो सिर्फ किताब में एग्जिस्ट करता है, ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ना उसका कोई तरीक़ाकार वज़ा है। जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन का 54% प्रोविंसेस को मिलता है, जिसमें से 27% सिंध गवर्नमेंट को मिलता है, वो 27% तकरीबन 1000 अरब रुपए है। उसके अलावा इनकी अपनी 200-250 अरब की कमाई है। तो ये 1250 अरब जब आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन वफाक जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक प्लानिंग के तहत, महकमों के तहत, सिमिलरली सिंध गवर्नमेंट को भी तमाम महकमे जात को, जैसे हेल्थ और एजुकेशन आधा जो है अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, आधा जो है सिंध गवर्नमेंट के पास है, तो हेल्थ और उसका बजट जो है वो 50-50 इस तरफ PFC में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वो काउंसिल में जहाँ स्कूल्स हैं, जहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ना PFC अवार्ड। अभी देखिए, PFC अवार्ड के लिए आपको तो एक कमीशन पहले, सबसे पहले जो हमारी प्रपोजल है बनाए, किसी भी रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का या चीफ हाई कोर्ट के जज के अंडर में बनाए, और उसके बाद उसकी एक फॉर्मुलेशन वजह करें। उसकी कोई फॉर्मुलेशन वजह नहीं है, कोई चीज डिसाइडेड नहीं है। इनको 1200 अरब रुपए जब मिलेंगे, ये कहेंगे कि हमने तो 600 पुलिस को दे दिए, 500 इधर दे दिए, बच्चे 100 में से अब जो है हिस्सा ले ले। ऐसे नहीं होगा, इसको आपको पूरी फॉर्मुलेशन लेके आनी होगी। उसके बाद फिर आपके दूसरे महकमे जाते हैं, जो 2001 में तकरीबन जो है वो 38 महकमे थे, आज जो है वो 13 महकमों पे आ गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये माने रखती हैं। आपका देखिए ना, आपका फूड सप्लाई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, आपका ट्रांसपोर्टेशन एक अलग डिपार्टमेंट है। हम ये कहते हैं 5 साल जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ट्रू सेंस में लोकल बॉडीज होती हैं, हम ये कहते हैं वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन पुलिस होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप कल मेट्रोपॉलिटन पुलिस का निपात कर दें, आप एक रोड मैप तो दें। आप 5 साल के एक रोड मतलब जो आप बात करेंगे ये बड़ी किताबी और बड़ी सीधी बात है कि ये एक तरीकाकार होना चाहिए। हम तो बार बार वैसे थे साफ़ी ये सवाल करते हैं, NFC पर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सवाल करती है, लेकिन PFC का जवाब नहीं देती जब हम सवाल करते हैं। बहरहाल ये उनको जवाब भी देना है कि PFC 18 अमेंडमेंट करने का सेहरा भी अगर पीपल्स पार्टी के सर है तो PFC अवार्ड की तकसीम भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं PJ मीर साहब, ये सूबाई हुकूमतें किसी भी जमात की हों, सूबाई हुकूमतों का दिल नहीं करता कि वो इख्तियारात जो है वो मकामी हुकूमतों को, ज़िली हुकूमतों को वो दे दें।
क्या वजह इसकी लगती है कि अगर आइन के मुताबिक इख्तियारात दिए तो फिर तो सिर्फ लेजिस्लेशन ही काम रह जाएगा, मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का। असल काम तो फिर काउंसलर से लेकर तो चेयरमैन वही कर रहेंगे। हमारे मुल्क में है कि एक जो नेशनल कैरेक्टर बन गया है मुदस्सिर, वो है कि मैंने करना है, आपने नहीं करना। करना सबने वही है, लेकिन वो मैंने करना है, आपने नहीं करना। और यहाँ एक और जो बीमारी लग गई है कि मुझे चेयरमैन लगा दो, मुझे एमडी लगा दो, मुझे एक हेड कहीं लगा दो। ये हमारा एक आप कह लो एक डायलेमा बन गया है, और ये हर जगह, एक पार्टी नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड। आप देखो ना, बलदियाती इलेक्शंस की आप बात करते हो, इसके अंदर अगर कंटिन्यूटी रह जाती जो कि पहले से आ रही थी, मैं समझता हूं एक स्मूथ सेलिंग आ जाती, आपके पास एक ट्रांसफर पार हो जाती। लेकिन नहीं, आपने आके तोड़ दिया उसको। हम यहाँ जमहूरियत की बात करते हैं, नीचे आप डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि हमारा सबसे जो बड़ा अलमिया है और प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर एक दूसरे का कोई एतमाद नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है, हम ट्रस्ट नहीं करते। और बात सारों की एक ही है, करना सबने हुई है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते अगर वो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। दिस इज व्हाट अ प्रॉब्लम इज। आपके पास हर सिस्टम मौजूद है, आपके पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ आप कह लो कि हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है या आन आ जाती है, और आपने लोगों को बताना होता है नहीं आपने नहीं करना, ये मैंने किया है। अब देखो ना, मैं अगेन आई कोट बिलावल, वो पहले किसी और, इन्हीं का प्लान था, किसी और ने चेंज किया, फिर किसी और ने चेंज किया, बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई। तो आज मैं यही कह रहा हूं कि देखो जो भी कर रहा है आप थोड़ा एतमाद रखो उस पर। हाँ, जहां लीगैलिटी है, जहां कोई टेक्निकल फ्लॉज है, लकूनास है, उन लकूनास को आप उसको एड्रेस करो। और कहां करो, बैठ के बात करो। अगर आप लोकल लेवल पे नहीं बात कर सकते, पार्लियामेंट ले जाके बात करो। रोड्स पे आके आपका क्या हाल है, कोई मसला हल होएगा? दुनिया में कहीं नहीं होता। आप प्रेशर डालते हो, बिल्कुल आपका हक है, ऑपोजिशन का डालो, दबा के डालो, लेकिन व्हाट विल यू एक्चुअली गेन आउट ऑफ इट? हमारा सारा मुल्क, एक एक आदमी मुदस्सिर ट्रॉमा में रह रहा है, हलचल में रह रहा है। आप और मैं खबर दें यार ये देखो ये कितना अच्छा हो गया, कितना हम खबर दे रहे हैं, उस पार्टी का इख्तलाफ इसके साथ है, इस पार्टी का इख्तलाफ उसके साथ है, वो वहां नहीं मानता, ये यहाँ नहीं मानता, तो हम करें तो करें क्या? अवाम सियासी इतराज़ात और इख्तलाफात, लेकिन अवामी मामलात के एक होने की ज़रूरत है। बहुत अहम बात आपने की, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब, अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, एक तो मैं आपसे सवाल यहाँ पर यह करना चाहूँगा, ये जो पिछले दिनों में हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लोगों पर, वो एक तशद्दुद शेलिंग का मामला, और दूसरी जानिब ये सारा अमल हुआ, उसके बाद एक फिर वो लिसानी सा रंग हो रहा था दोनों जानिब से। आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, वो जो बातें हैं, शहर मुतहम्मिल हो सकता है इस किस्म के मामलात का। जो सियासी कायदीन हैं, बड़े हैं, उनको फौरी तौर पर, क्योंकि ये शहर अमन व अमान बहुत से लोगों की जानों के ऊपर हुआ है, तो इसको बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। सर मुझसे बात कर जी 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 वोरा साहब। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं, अभी पीएम साहब ने एक बात कही कि हर एक को जो है ना वो लीडरशिप चाहिए, हर एक को अथॉरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में 10,942 अरब रुपए जो उनको मिले थे, उन्होंने कराची शहर पर अगर खर्च किए हुए होते, उन्होंने लाड़काना पे खर्च किए हुए होते, तो फिर ये सवाल नहीं उठता। लोग मुतमईन बैठे हुए होते, लोगों के घरों में पानी आ रहा होता, आगे से कचरा उठ रहा है, वो बिजली प्रॉपर मिल रही होती, गैस प्रॉपर मिल रही होता, तो दवाएं मिल रही होती, कुत्ते के काटने से लोग नहीं मर रहे होते, 4,900 घोष स्कूल नहीं बंद करने पड़ते इनको 13 साल बाद, जबकि 11,000 घोष स्कूल हैं। तो ये तमाम चीजें मैटर करती हैं, और अगर ये चीजें सही होती तो हो सकता है कोई भी सड़कों पर ना आता। और रहा सवाल आपने ये बात ये भी कि ठीक है, मतलब हर एक को इख्तियार है, हर सियासी पार्टी को इख्तियार है, उन्हें आना चाहिए अगर वो समझते हैं कि वो जमहूरी तरीके से पुरन एहतजाज वो हर एक जो हो सही। अच्छा, मैं वोरा साहब साथ रहिएगा। एक खबर बड़ी अहम है, वो है कराची के बल्दियाती इदारे बदउन्वान अफसरान को ठेके पर दिए गए हैं। ये खबर क्या है? अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, कुछ अफसरान को तो बरतरफ किया गया था, हटाया गया था, अब वो दोबारा से वहाँ पर मौजूद हैं, ये क्या मामला है?
देखिए, जो सिंध हुकूमत है उसका जो वजारत बल्दियात है वो लगता यूं है कि वो ना तो किसी अदालती फैसले को मानता है, ना ही कोई हुकूमती पॉलिसी का कोई पास है। जो कराची के बल्दियाती इदारे हैं इसमें मुख्तलिफ जो पोस्टें हैं उन पर OPS अफसरान तैनात हैं, बाद ऐसे भी अफसरान तैनात हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं, जो नेब से जमानत पर हैं। अगर इसी हवाले से बात करें, अलवर जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी तैनात किया गया है। इससे कबल ये बल्दिया शर्की में थे जहां करोड़ों रुपए की बदनवानी के ऊपर जो है इन पर इल्जाम थे, वहां से हटाया गया था। इसी तरह मलीर का जो टाउन है, मलीर टाउन में जो इशफाक मल्ला चीफ ऑफिसर जिला कौंसल थे, लगाया गया इन्हें। तो ये भी पेट्रोल और डीजल की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन में इन पर इल्जाम हैं कि इन्होंने वहां पे इस किस्म की जो है वो जो करप्शन कर रखी है। इसी तरह जो दीगर जो अफसरान है जिनमें राजा खान बोजदार हैं उन पर भी इल्जाम है करप्शन के हवाले से, बदनवानी के हवाले से। वो भी जो है वो बल्दिया शर्की में डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट तैनात हैं। इसी तरह उन अफसर हैं सुमेरा हुसैन, इनके हवाले से जो है वो चार्ज पार्किंग में करप्शन और बदनवानी और करप्शन के और किकबैक्स लेकर ठेके देने का इल्जाम है इनके खिलाफ। खुद मुर्तजा वहाब की जानिब से जो है वो एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। उस इंक्वायरी कमेटी ने भी जो है वो इस हवाले से अपनी फाइंडिंग के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तरह इम्तियाज अबड़ो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर थे, फिर वो फूड अथॉरिटी में लगे, वो आजकल 18 ग्रेड के अफसर हैं, 19 ग्रेड में डायरेक्टर स्टेट वो तैनात हैं KMC में। लेकिन लगता ही है कि बल्दिया उज़्मा कराची हो या जो दीगर जिले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं वो जो है वो ठेके पर दे रखी हैं और वजारत जो बल्दियात है, महकमा बल्दियात सिंध है, वो अफसरान को बाहर से तैनात करके भेज रहा है। म्युनिसिपल जो मुलाजमीन है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, बगैर औहदों के बैठे हैं, और बाहर से जो अफसरान हैं वो इन इदारों में तैनात हैं जो पहले से करप्शन और जो मुख्तलिफ इंक्वायरियां हैं उनकी जब्त हैं। जी सही। तो ये तो एक बड़ी लंबी तफसील है। यहाँ तो इख्तियारात की बात हो रही है, वहाँ पर अफसरान जो हैं वो तैनात किए गए जिन्हें बाकायदा पहले ही या तो उनके खिलाफ शिकायत हैं या उन्हें उहदों से हटाया गया, फिर उससे भी तगड़े उहदे उनको वो दे दिए गए। वोरा साहब, आप इधर निज़ाम के बेहतरी के लिए बात करें, यहाँ तो वो सारे निज़ाम के ऊपर वो अफसरान बिठा दिए गए हैं जो इस निज़ाम को मज़ीद तबाह कर सकते हैं। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर चीजें अच्छी होती तो लोग क्यों सड़कों पर आते, लोग अपने घरों में सुकून से बैठ के रोजी रोटी कमाने में लगे रहते। यहाँ लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, वफाक के अलग इश्यूज हैं, सूबे के अलग इश्यूज हैं। लोग जो है इस वक्त परेशानी के उस आलम में हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। यहाँ पे मास्टर्स किए हुए लड़के जो हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती वो जो है खुदकुशी कर रहे हैं। तो क्या कराची की 3.5 करोड़ अवाम इस राह पे चली जाएगी कि खुदकुशी करें? एक जुल्म की एक हद होती है। आपने देखें 10,000 से 242 अरब रुपए कहना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसमें जो है शहर के शहर, सूबे के नक्शे बदल जाते हैं। मुस्तफा कमाल ने 300 अरब रुपए में से जब खर्च करना शुरू किया था इस शहर पे, तो दुनिया के 12-13 रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था। सिर्फ 300 अरब रुपए, जिसमें से 100 अरब रुपए बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होंगे। तो 10,242 अरब रुपए बहुत होता है। बिल्कुल, ये 10,200 अरब रुपया अगर ये 13-14 साल में भी वोरा साहब इसमें से सिर्फ 300 अरब होता तो शायद ये शहर जो है वो मिडिल ईस्ट के शहरों से ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की कर चुका होता। बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपका भी। अमजद कैमखानी हमें बड़ी अहम खबर दे रहे थे, आपको भी शुक्रिया अदा करते आगे बढ़ेंगे। कुछ बात करेंगे PSL के हवाले से। PSL का आज दूसरा रोज़ है और आज कोयटा और पेशावर आमने सामने हो रहे हैं। ग्लैडिएटर्स और ज़ल्मे के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। कल का मैच एक बड़ा ज़बरदस्त मैच था, लेकिन 1 साइडेड मैच नज़र आ रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स, और मुल्तान सुल्तान ने 1 साइडेडली ये मैच भी आसानी से जीत लिया है। PSL की रौनक इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और उरूज पर चल रही हैं। हमारे साथ एजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ लाहौर कर रहे हैं, लेकिन कराची इस वक्त जो है वो अपने जोबन पर है और ज़बरदस्त किस्म के मैचेस देखे जा रहे हैं। लेकिन कल हैरान कुन था कि रिजवान और बाबर दोनों टीम्स आमने सामने थी। कराची किंग्स वैसे तो ये लग रहा था कि शायद कोई इंग्लैंड किंग है, मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो गोरे खेल रहे थे उसमें, लेकिन उसके बावजूद कुछ वो कलर नज़र नहीं आ रहा था। आपको क्या लगा? देखिए मुदस्सिर, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि रिजवान
बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, उसी वजह से जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को चैंपियंस और T20 वर्ल्ड कप में रिजवान ने पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तानी टीम आगे पहुंची, और फिर वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है मुल्तान सुल्तान, तो एक मोमेंटम चल रहा था। लेकिन एक चीज आप ये देखें कि बाबर और शर्जील के दरमियान पहली विकेट पे अच्छी पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद इमरान ताहिर बहुत लीथल साबित हुए, उन्होंने जो 3 विकेटें हासिल की हैं, और फिर मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग थी उन्होंने एक कलील स्कोर के ऊपर महदूद रखा और फिर टारगेट भी आसानी से चेज किया है। लेकिन एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि शायद पहला मैच था, कंडीशन को सही तौर पे कराची किंग्स एडजस्ट नहीं कर सकी है, गो के होम टीम है, लेकिन सारे आपको पता है बाहर के प्लेयर हैं, कप्तान भी उनका कराची का नहीं है, लाहौर से बाबर आजम है, तो वो एक डिसएडवांटेज था। लेकिन मैं विश ये करूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर चौके छक्के शायकीन को देखने को मिले। 124 रन 20 ओवर में बनना ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है, कम से कम 200 तक ये स्कोर जाने चाहिए। और जो बैटिंग ट्रैक है, किसी को भी अदराक हुआ होगा, PSL मैनेजमेंट को भी, कि वो किस तरह का ट्रैक दे रहे हैं टीमों को यहाँ बैटिंग करने के लिए। बिल्कुल, और दूसरा ये कि बाउंड्री भी छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद बैटिंग ट्रैक तो आगाज में तो बड़ा अच्छा क्लियर बैटिंग ट्रैक लग रहा था, जब बाबर भी और शर्जील भी हिटिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक लग रहा था कि ट्रैक शायद उतना अच्छा नहीं है। स्टार्ट में आपने रिजवान को भी देखा, वो भी शान मसूद भी, वो भी पहले थे, फिर तो शान मसूद ने भी हिटिंग शुरू की, तो ये ट्रैक तो शायद उस तरह नहीं है। लेकिन खैर टीम्स की शायद कॉम्बिनेशन जो आप बात कर रहे हैं वो कि पहला मैच था, इसलिए जेल होने में भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आज का जो मैच है पेशावर ज़ल्मे कोयटा ग्लैडिएटर्स, कुछ बड़े प्लेयर्स भी आज पेशावर ज़ल्मे को दस्तयाब नहीं है, तो आज क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पेशावर ज़ल्मी की टीम इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग में 4 फाइनल खेल चुकी है। कोयटा की टीम के भी अर्ली एडिशन के अंदर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत जबरदस्त रही है, लेकिन 2020 और 2021 के जो PSL थे वहां कोयटा की टीम आपको पता है कि प्ले ऑफ तक भी नहीं आ सकी है। और अब कोयटा के पास ये एक एंगर उनके अंदर डेवलप हो चुका होगा कि उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है, और इसीलिए वो इस बार हरीफ टीम पर 4 दौड़ने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ ज़ल्मी, बाकी टीमें भी, क्योंकि एक टीम जो मुसलसल अच्छा परफॉर्म करती है, ये अर्ली एडिशन के अंदर हुई थी, लेकिन फिर पिछले 2 एडिशन उनके अच्छे नहीं गुजरे हैं। पेशावर को डिसएडवांटेजेस जरूर है उनके, जो कामरान अकमल का कोविड पॉजिटिव आ गया, लकली के हैदर अली वापस स्क्वाड को ज्वाइन करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज तो पेशावर को है कोविड के केसेस की वजह से। लेकिन कोयटा आप यूं देखें कि अगर हम कराची को कहते हैं कि जी नेशनल स्टेडियम किंग्स का होम ग्राउंड है, तो फिर सरफराज की वजह से हम नेशनल स्टेडियम को ग्लैडिएटर्स का भी होम ग्राउंड कह सकते हैं। यहाँ ग्लैडिएटर की टीम अच्छा परफॉर्म करती है, और आपको पता है चैंपियन भी ग्लैडिएटर यही बना हुआ है कराची स्टेडियम के अंदर। तो लेकिन वही जो आप बात कर रहे थे कि ट्रैक अगर पहले 10 ओवर में अच्छा था, शर्जील ने आपके सामने अच्छी बैटिंग की, लेग के ऊपर उसने हिट्टे भी लगाई, 6 भी उसको मिले। आई विश के ट्रैक अच्छा मिले, और बेसिकली पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक पाकिस्तान खेल चुका है, अगला अक्टूबर में आ रहा है, अब वो सब लोगों ने प्रूव करना है अपने आप को कि हम जो है ना वो एलिजिबल हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, जो 2 से 3 चेंजिंग प्लेयर की है। और आपको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों को पैसे जरूर मिलते हैं, वो अपने शहर के लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन मकसद यही होता है कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम तक रसाई। बिल्कुल, ये यहाँ की परफॉर्मेंस ही होती है, टीम में जगह बनाती है और टीम में दोबारा भी जगह बनाने के लिए राह हमवार करती है। इजाज़ हमारे साथ है शाहरुख शाह, कराची से हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, और क्योंकि कराची में इस वक्त PSL का पहला सेशन चल रहा है, तो आज कैसी तैयारियां चल रही हैं? कल को खासा रश दिखने में नहीं आ रहा था, वर्किंग डे था शाहरुख, इस वजह से, और आज क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए मुबशर, इस वक्त नेशनल स्टेडियम में दूसरे मैच की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से इस वक्त जारी है। नेशनल स्टेडियम में आज बड़ा मार्का जो है वो सजने जा रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मुकाबला होगा वो हमेशा से कांटेदार रहा है, और सरफराज अहमद अपनी जो है वो टीम की जीत के लिए जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जो पेशावर ज़ल्मी है उसको थोड़ा सेटबैक किया हुआ है कि उनके जो कप्तान वहाब रियाज हैं वो कोरोना का शिकार हो गए, जिसकी वजह से आज जो कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे वो शोएब मलिक होंगे। भरपूर तैयारियां दोनों टीमों की तरफ से जो है वो प्रैक्टिस सेशन में जो है वो की गई, और अब से कुछ देर के बाद दोनों टीम जो है वो स्टेडियम पहुंचेंगी, और 7 बजे जो है वो टॉस होगा, और 7:30 बजे मैच का जो है बाकायदा तौर पे आगाज होगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया
हमें आगाह कर रहे थे शाहरुख शाह। कराची से, लाहौर से हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं ये कोयटा और कराची, ज़ल्मे और ग्लैडिएटर आमने सामने होंगे तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।